हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने लेंस चैप्टर में पढ़ा था लेंस क्या है, लेंस के टाइप कौन कौन से हैं और लेंस से रिलेटेड कुछ डिफिनीशंस हम लोगों ने पढ़ा था। जैसे उसमें हमने प्रकाशिक केंद्र के बारे में पढ़ा था, मुख्य अक्ष है हमारा। तो इसी प्रकार से उसी आगे हम लोग और डिफिनीशन में पढ़ेंगे कि उत्तल लेंस का प्रथम फोकस, पहले उत्तल लेंस का प्रथम फोकस, फिर अवतल का प्रथम फोकस, फिर उत्तल का द्वितीय फोकस, फिर अवतल का द्वितीय फोकस। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर कि उत्तल लेंस का प्रथम फोकस। देखिए, तो हमारी बात को ध्यान से आप सुनिए और जो मैं फिगर बता रहा हूँ केवल फिगर को आप समझिए तो आपको पूरी डिफिनीशन अपने आप क्लियर हो जाएगी। बहुत ज़्यादा इसमें आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा, ना तो रटना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए उत्तल लेंस का प्रथम फोकस क्या। पहले एक बार मैं बोल दे रहा हूँ, उसके बाद मैं फिगर ड्रा करूँगा, फिर आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो क्या करना, उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, सपोज कर लीजिए आपका क्या है, उत्तल लेंस है। ठीक है, और ये आपका क्या है, इसका मुख्य अक्ष है। तो ये यहाँ प्रकाशिक केंद्र है। यहाँ पर उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, सपोज कर लीजिए पॉइंट है, जिससे चलने वाली प्रकाश की किरणें, देखिए मैं बोलता भी चल रहा हूँ, बनाता भी चल रहा हूँ। उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात, लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, उत्तल लेंस का प्रथम फोकस कहलाता है। ठीक, जैसा फिगर में दिखा दिया, ये मुख्य अक्ष पर स्थित बिंदु है, यहाँ से प्रकाश किरणें चल रही हैं, चलने के बाद ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष की क्या हो रही है, समांतर हो रही है। तो इस बिंदु को हम क्या कहेंगे, उत्तल लेंस का प्रथम फोकस कहेंगे। एक बार और सुन लीजिए वंस अगेन कि उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, उस बिंदु को उत्तल लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। और प्रथम फोकस से प्रकाशिक केंद्र तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं और इसको हम F1 से प्रदर्शित करेंगे। ठीक, समझ में आ गया होगा, ये हमारा उत्तल लेंस का प्रथम फोकस है। अब अगर देखें हम कि उत्तल लेंस का जो प्रथम फोकस है वो, देखिए लेंस में सभी दूरियां जो होती हैं प्रकाशिक केंद्र से मापी जाती हैं और दर्पण में सभी दूरियां कहाँ से मापी जाती हैं, ध्रुव से मापी जाती हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो ये जो हमारा बन रहा है ये लेफ्ट साइड में फोकस हमारा पड़ रहा है। तो ये यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी F1 होगी वो क्या होगी, निगेटिव होगी। अभी जब मैं द्वितीय फोकस आपको पढ़ा दूंगा तो उसके बाद एक क्वेश्चन इसमें क्रिएट होगा कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी हम बोलते हैं सदैव धनात्मक होती है, फिलहाल होती है, ये हम लोग जानते हैं। अगर कहीं पूछा जाता उत्तल लेंस फोकस दूरी कैसी होती है तो हम लोग कहते हैं धनात्मक होती है। परंतु अगर यहाँ हम देखना चाहें तो हम देख रहे हैं ये तो लेफ्ट साइड में है, यहाँ पर F1 तो निगेटिव होगा, फिर कैसे हम कह देते हैं कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी सदैव धनात्मक होती है। तो पहले पूरा देख लीजिए तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा। अब इसके बाद हम देखते हैं अवतल लेंस का प्रथम फोकस। चलिए अवतल लेंस का प्रथम फोकस देखते हैं। तो ये देखिए अवतल लेंस का ये मुख्य अक्ष हो गया, इसमें भी थोड़ा सा आप समझिए इसमें कैसे हम इसको कहेंगे। तो अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर आने वाली प्रकाश की किरणें, जिसकी ओर आने वाली या आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात, लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। अब ये देखिए अपवर्तन के पश्चात क्या होंगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। अवतल लेंस का प्रथम फोकस कहलाता है और ये पॉइंट हमारा क्या होगा, F1 होगा और इसका ये प्रकाशिक केंद्र क्या होगा, C होगा। ठीक, तो फिर समझ लीजिए अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर आने वाली अथवा आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, अवतल लेंस का प्रथम फोकस कहलाता है। और प्रथम फोकस से
प्रकाशीय केंद्र तक की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं और इसको भी हम F1 से प्रदर्शित करेंगे। अब यहाँ अगर हम देखें कि अवतल लेंस का जो फोकस है वो राइट साइड में पड़ रहा है प्रकाशीय केंद्र के, यहाँ F1 तो पॉजिटिव होगा, जबकि हम ये कहते हैं कि अवतल लेंस की फोकस दूरी सदैव ऋणात्मक होती है। ध्यान रखिएगा, अभी इसका आंसर मिलेगा। अब नेक्स्ट है उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस। उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस। उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस क्या होगा? कि जैसे मान लीजिए उत्तल लेंस हो गया और ये इसका मुख्य अक्ष हो गया, तो द्वितीय फोकस क्या कहता है? ये इसका प्रकाशिक केंद्र हो गया, प्रकाशिक केंद्र हो गया। तो उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस। तो देखिए उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस क्या होगा, इसकी डिफिनेशन क्या होगी कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें। ध्यान से सुनिए, केवल फिगर को देखिए, आप लोग को अपने आप डिफिनेशन याद हो जाएगा। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें। आप सुनते रहिए और हम जो कर रहे हैं उसको देखते रहिए। उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं, यहाँ देखिए, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं उस बिंदु को, ये देखिए मिल रही है ना, उस बिंदु को उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं और प्रकाशीय केंद्र से द्वितीय फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं और इसको हम किससे डिनोट करेंगे? F2 से डिनोट करेंगे। फिर से सुन लीजिए, तो उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाशीय किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं उस बिंदु को उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। प्रकाशीय केंद्र से द्वितीय फोकस तक की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं और इसे F2 से प्रदर्शित करते हैं। तो आप लोग डिफिनेशन लिखिएगा, जो फिगर मैं बना रहा हूँ इस फिगर को अपनी कॉपी में ड्रॉ करिएगा। ठीक है, अब हमारा बच रहा है अवतल लेंस का द्वितीय फोकस। तो अवतल लेंस का द्वितीय फोकस क्या है? तो यहाँ पर देखते हैं, इसमें भी वही होगा कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें। ये देखिए मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण है और ये भी मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण है और ये भी जो है मुख्य अक्ष के समांतर चलेंगी और ये भी जो है मुख्य अक्ष के समांतर चलेंगी। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती हैं। यहाँ देखिए, अब ये क्या होगा, यहाँ से सपोज कर लीजिए ये ऐसे निकलेंगी, ऐसे निकलेंगी, ऐसा लगेगा कि यहाँ से ये किरणें निकल करके जा रही हैं या ऐसे। और ये वाली जो होगी, थोड़ा सा फिगर आप लोग अच्छे से बना लीजिएगा, ये सही तो, और ये ऐसे ऐसे निकल रही है और ये यहाँ से जा रही है और एक यहाँ से जा रही है ये। ठीक है, तो जिस बिंदु से जाती हुई क्या होती है? प्रतीत होती है, उस बिंदु को अवतल लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं और ये प्रकाशीय केंद्र से द्वितीय फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ठीक, तो फिर से समझ लीजिए कि अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे उल्टा हो गया, फिर से सुन लीजिए कि अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती हैं उस बिंदु को अवतल लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं और प्रकाशीय केंद्र से द्वितीय फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब हमने एक क्वेश्चन आपसे कहा था कि
अवतल लेंस की फोकस दूरी सदैव ऋणात्मक और उत्तल लेंस की फोकस दूरी सदैव धनात्मक होती है, जबकि हम लोग फिगर में देख रहे हैं यहाँ अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होगी और इसमें अगर हम देखें तो अवतल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होगी। उसी प्रकार से उत्तल में अगर देखें तो यहाँ ऋणात्मक होगी और यहाँ धनात्मक होगी, जबकि हम लोग यही कहते हैं अवतल लेंस की फोकस दूरी सदैव ऋणात्मक और उत्तल लेंस की फोकस दूरी सदैव धनात्मक होती है। इसका रीजन ये है कि हम लोग जो मुख्य रूप से पढ़ते हैं उसमें अधिकांशतः जो प्रकाश होता है वो लेंस के बाएं तरफ से डाला जाता है। तो जब लेंस के बाएं तरफ से प्रकाश पड़ता है तो उसका जो फोकस होता है वो दाएं तरफ पड़ता है। यहाँ देखिए इसमें अगर हम देखें कहाँ इसमें अगर देखें तो देखिए यहाँ पर जो प्रकाश है वो लेंस पर कहाँ से पड़ रहा है, बाएं तरफ से पड़ रहा है। तो जब बाएं तरफ से पड़ रहा है तो फोकस कहाँ जा रहा है, दाएं तरफ जा रहा है। तो जब बाएं तरफ से प्रकाश पड़ता है और फोकस हमारा दाएं बनता है तो इसीलिए उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो होती है सदैव धनात्मक हम मानते हैं, क्योंकि हमारे मान के चलिए कि 99% केसेस में यही कंडीशन हमें प्राप्त होता है, इसलिए हम उत्तल लेंस की फोकस दूरी सदैव धनात्मक मानते हैं। ठीक है, लेकिन एक्चुअल अगर देखा जाए तो धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। तो इसलिए हम लोग कहते हैं अभी और हायर क्लासेस में आप लोग जाएंगे तो आपको दोनों चीज़ें बताई जाएंगी और दोनों को न्यूमेरिकल मिलेगा, धनात्मक भी मान करके हम लगाएंगे और ऋणात्मक भी मान करके हम लगाएंगे। तो फिलहाल यहाँ इस क्लास के लिए आप यही जानिए उत्तल लेंस की फोकस दूरी सदैव धनात्मक होती है। क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पर प्रकाश की जो किरणें होती हैं वो मैक्सिमम टर्म में जो है लेफ्ट साइड से डाली जाती हैं और फोकस राइट साइड में पड़ जाता है, इसलिए फोकस इसकी क्या होगी, धनात्मक होगी। और वही कंडीशन अगर हम अवतल के लिए भी देखें तो अवतल में क्या होता है, इसमें भी रेज जो होती है वो लेफ्ट साइड से डाली जाती हैं और लेफ्ट साइड से डालने के कारण यहाँ देखिए इसका जो फोकस है लेफ्ट ही साइड में पड़ रहा है, इसलिए फोकस दूरी इसकी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। तो ये हमारा है उत्तल लेंस और अवतल लेंस की प्रथम व द्वितीय फोकस।